आपको उसे आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हमारी जो भारत का जो निर्माण हुआ उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे हिमालय, मैदान और जो पठार और जहां पर हम मरुस्थल की बात करते हैं, द्वीप, और ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे कि कैसे बने हैं ये लोग। आज हम लोग यहाँ एक एक के बारे में बात करेंगे, सभी की डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो भी आज पहली बार देख रहा है वो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो जो देखोगे उसके बाद आज वाला बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्टली हमारा जीके को समझने के ऊपर जोर रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में एक बार रैंडमली हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक प्रदेश थे कितने हैं। तो मैंने आपको बताए थे कि अपने 6 भौतिक प्रदेश थे। ये एक तो था अपना फर्स्ट जो था वो हिमालय था, सेकंड अपना नॉर्थ जो ग्रेट प्लेन है वो उत्तर का विशाल मैदान, ये हिमालय था। हिमालय के बाद में अपना जो है वो दूसरा नंबर का जो था वो विशाल मैदान था, ग्रेट प्लेन। देखा था हमने निर्माण इसका रिवर एस्चुरी से हुआ है और बहुत सारी चीजें आप लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हो। और भारत के और भौतिक प्रदेशों की बात करें तो ये थार डेजर्ट अपना, और जो थार डेजर्ट है उसकी बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का है अपना मरुस्थल। इस मरुस्थल को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है अपना महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। और आप लोग क्या करना, इसके नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ में। तो जो नोट्स बनाओ आप लोग तो उसमें स्टार्ट करना शुरू कर दो, एक एक चीज लिखते रहना जैसे जैसे मैं बताता हूँ। इसी तरीके से आप लोग आराम से तेज वीडियो करके भी देख सकते हो, आप लोग रोक करके भी इसको देख सकते हो, लेकिन नोट्स इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए जैसे आप लोग क्लास में बनाते हैं उसी तरह से। और फिलहाल फिजिकल रीजन आप लोग हेडिंग बना करके और 6 फिजिकल रीजन में इसको बांट दीजिए। नंबर 1 हिमालय प्रदेश जो है, या फिर इसको जो हम लोग उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। और ये इसलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जो हिल एरिया है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए हमारा जो ये वो हिमालय का ये वाला जो पार्ट है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, साउथ जो है वो नीचे की ओर होता है, और यहाँ इस तरफ अपना जो ईस्ट है, और ये जो है वो भारत का वेस्टर्न साइड है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से देख लेना थोड़ा सा। हमारा जो राइट साइड होता है उस तरफ पूर्वी दिशा होती है जिधर से हमारा सूर्य उदय होता है, और ये ईस्टर्न साइड है। तो और इन दोनों के जो बीच में होता है इस तरह से जो हम जो लोग बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ का जो पार्ट बनाते हैं, तो ये अपना नॉर्थ का है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन दोनों के जो बीच का पार्ट होता है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये दिशा जो होती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और ऐसे ही हम भारत की बात करेंगे तो भारत का ये वाला जो है प्रॉपर ईस्ट में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे ऊपर चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा। इसलिए हम लोग और थोड़ा सा ये वाला जो भाग है ये भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ये प्रॉपरली ये वाला भाग नॉर्थ में आता है, तो समझ रहे हो। तो इसलिए इस पर्वतीय प्रदेश को हम लोग, इस माउंटेन एरिया को हम लोग नॉर्थ ईस्ट माउंटेन एरिया भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट फिजिकल रीजन का पूरा डिटेल से इसकी हेडिंग बनाएंगे आप लोग, हिमालय या नॉर्थ ईस्ट का जो अपना हिल एरिया, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। और ये है अपना महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल तीसरे नंबर का। ग्रेट इंडियन डेजर्ट दूसरे नंबर की आपने बना ली होगी। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, तो ये आप लोग ने जो अपना सेकंड नंबर का फिजिकल रीजन है। और फिर उसके बाद में हमारा जो फोर्थ नंबर का फिजिकल रीजन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ, पेनिनसुलर प्लेटो, समझ रहे हो, पेनिनसुलर प्लेटो, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार। और ये मैंने आपको बता रखा था कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं हम, पेनिनसुलर किसको बोलते हैं, जो भाग पानी से घिरा हो तीन ओर से, और एक तरफ से जमीन हो, तीन तरफ पानी हो, एक तरफ से पानी ने जिसको प्राय कर दिया हो, वो प्रायद्वीपीय पठार होता है। और ये हमारा जो साउथ इंडियन का जो पार्ट है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। उसके बाद मैंने देखा था कि इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर यहाँ जो है ये एक कोस्टल जो एरिया है, हमारा तट है, उस तट के पास में क्या बन गया था, एक मैदान बन गया था जिसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये तटीय मैदान का एरिया हमारा जो अगला नेक्स्ट फिजिकल रीजन होगा, जो नंबर 5 का होगा, जिसको हम कोस्टल प्लेन के नाम से जान रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा कोस्टल प्लेन। और फिर हमारा जो 6 नंबर का फिजिकल रीजन है वो है अपना आइसलैंड, यानी द्वीप समूह है, आइलैंड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, द्वीप समूह है। तो ये आइलैंड जो है वो हमारा बन जाएगा द्वीप समूह है। और इस तरह से हमारे 6 फिजिकल रीजन है। आज हम डिटेल से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम हिमालय से। हिमालय ये यहाँ पर है, अभी आपको मैप में दिख रहा है, मैप में और भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बिना मैप के इसको थोड़ा सा समझना शुरू करें तो थोड़ा सा डिटेल से देखना। देखिए एक एक के बारे में हम देखें तो
तो हिमालय के बारे में यदि हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो हिमालय हमारा थोड़ा सा इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर फैला हुआ है, इस तरह से भारत के कंधे पर बैठा हुआ है, आधे चांद की आकृति में इस तरह से ये फैला हुआ है। थोड़ा सा यहाँ जा करके ये थोड़ा नीचे की ओर भी है, लेकिन प्रॉपरली हम इस तरह से देखें तो इस तरह से है। सबसे पहले आकर के जो हमारे भाग टकराया था, वो सबसे आगे वाला भाग टकराया था, ये वाला भाग आकर के सबसे पहले टकराया था। और ये भाग जो टकराया वो सबसे ऊपर भाग उठ गया, ये काफी ज्यादा बहुत बड़े भाग में उठा ये, और ये इतना ऊपर उठ गया कि इसकी वजह से इसका नाम जो है वो हमने बहुत तगड़े दे दिया, बहुत बड़ा था ये, इस वजह से इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम महान हिमालय का नाम दिया इसको हमने, तो ये अपना आ गया महान हिमालय। और महान हिमालय के साथ साथ यहाँ पर देखो क्या होता है कि ग्रेट हिमालय भी है, इसको महान की वजह से ग्रेट वो इंग्लिश में बोल दिया, और एक अपना जो है वो ये हमारा ऊपर की तरफ होने की वजह से सबसे हाई जो हमारी पीक होती हैं, सबसे हाईएस्ट जो पीक होती है, सबसे ऊंची चोटियां, ये हिमालय की इसी भाग में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बर्फ जमी रहती है इस भाग पर। और बर्फ जमे होने की वजह से इस महान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है हमारा हिमाद्री। तो इसी को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिम की वजह से, बर्फ की वजह से ये हिमाद्री पड़ा है। और फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद एक और नीचे वाला जो भाग था उसका निर्माण हुआ, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलेंगे, एकदम पूरा सेपरेट खाली एरिया था थोड़ा सा, और उसके बाद में एक और भाग बना। और ये जो भाग बना है ये थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा सा कम है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, एवरेज हाइट की हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट लगभग ये मान के चलिए कि 4500 मीटर हाइट है इसकी, 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और इस वजह से इसका जो नाम है वो नाम हमने दिया, बीच में होने की वजह से इसका नाम हमने मध्य हिमालय नाम दिया है, मध्य हिमालय। और ये इसलिए क्योंकि मिडिल हिमालय बीच के अंदर है, इस वजह से है 4500 मीटर, जबकि इसकी जो हाइट है ये सबसे ऊंचा भाग है, इसलिए इसकी हाइट लगभग एवरेज यदि अपन बात करें तो 6100 मीटर से भी ज्यादा इसकी हाइट है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते रहते हैं तो लगभग 48 जो है हमारे जो 4800 मीटर जो हाइट है, उस 4800 मीटर से ऊपर 5000 से ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे 4800 से 5000, उसके बाद में बर्फ स्टार्ट हो जाती है, और बर्फ स्टार्ट हो जाती है, इसकी एवरेज हाइट ही कितनी है 6100। तो हम समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया बर्फीला भाग है। और फिर उसके बाद 4500 यहाँ पर है इसकी हाइट है, और 4500 इस भाग की हाइट है, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसा भाग है जिस भाग की हाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए इसको हमने सेपरेट सेकंड तरीके से इसको बांटा है, दूसरा भाग लिया। इसकी एवरेज हाइट आपको याद रखनी 4500, मध्य भारत है। फिर उसके बाद में ये वाला सबसे नीचे वाला भाग, और सबसे नीचे वाला भाग जो था उसका निर्माण हुआ सबसे लास्ट के अंदर, क्योंकि जब टकराया तो सबसे पहले ये बना था, उसके बाद में जैसे ही ऊपर उठ गया ये थोड़ी सी बीच में सेपरेट एक जगह खाली रह गई, उसके बाद ये वाला भाग बना, और ये वाला भाग बनने के बाद में फिर सबसे नीचे वाला ये भाग बना था। इसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है। कम क्या है मतलब एक तरह से हमारी एवरेज जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के समान ये बड़ा हुआ है, तो इसकी जो हाइट है वो काफी कम है। ये मान के चलो कि 800 से 1200 मीटर के बीच में इसकी हाइट है। छोटी पहाड़ियां हैं, ये ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई, उसके बाद में अपना मैदान शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये अपना मैदानी भाग है, नॉर्थ ग्रेट प्लेन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसका जो नाम हमने दिया है, इसका नाम हमने जो दिया है वो नाम आपको याद रखना है। इसका नाम हमने दिया है शिवालिक पर्वत। शिवालिक जो है वो इसका नाम दिया है हमने, शिवालिक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सबसे नीचे वाला भाग है। इसकी एवरेज हाइट आपको याद रखनी है। इसकी एवरेज हाइट हमने बताई आपको 800 से लेकर के 1200 मीटर, तो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा निचला भाग है। ऐसे करते हुए अब मेन बात पे चल लेते हैं मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाइट के अकॉर्डिंग हमने हिमालय को 3 भाग में सेपरेट बांटा है उसको। और 3 भाग में बांटने का वजह ये था क्योंकि सबसे आगे वाला जो भाग था वो सबसे ऊपर था, जो सबसे पहले टकराया था। और उसके बाद ये तिब्बत का भाग आ जाता है, हिमालय का भाग ना होकर के उस तरफ हमारी जो यूरेशियन प्लेट थी उसका भाग है ये। और तैतीस सागर की सबसे पहले ये भाग उठा, ये सबसे ऊंचा है। फिर ये वाला भाग उससे थोड़ा सा नीचे है, फिर ये सबसे छोटा है इस वजह से। और बीच में एकदम सेपरेट जगह खाली है पूरी आर पार, तो इस वजह से ये हाइट के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में हम लोग बांट रहे हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, दूसरा वाला 4500 मीटर ऊंचा मध्य हिमालय, और सबसे नीचे तीसरा वाला जो था हमारा 800 से 1200 जो मीटर थी इसकी हाइट जो थी वो वाला अपना शिवालिक पर्वत। ऐसे करते हुए 3 भागों में हम बांट रहे हैं। अब 3 भागों में बांट करके हमसे क्या प्रश्न पूछता है, हमसे हाइट के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा ये पूछ लेगा, हम लोग बता देंगे।
हमसे प्रश्न और जो पूछेगा वो सबसे शानदार ये होगा कि इसको लेकर के बहुत सारे फैक्ट है जो हमसे पूछे जाते हैं। अब सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या फैक्ट है इसमें, और ये जो सारे फैक्ट है वो वास्तव में इस तरह से आपको याद रखने की एक बहुत शानदार तरीके से, कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो कहानी मैंने बताई थी, उस कहानी को मद्देनजर रखते हुए याद रखना है। अब क्या क्या फैक्ट है, आपसे पूछेगा कि हिमालय का इनमें से कौन सा भाग है जहां जहां से रिवर ओरिजिन होता है, जहां से नदियों का उद्गम होता है, नदी कहां से निकलती है। और जब आपसे पूछे कि रिवर कहां से निकलती है, तो आप सबको पता है कि जहां पर बर्फ होगी, ग्लेशियर होंगे, वो पिघलेंगे तभी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तभी नदी निकलेगी। तो नदी हमारी निकलेगी कहां से, आप समझ गए होंगे, महान हिमालय से, यहां से निकलेंगे और फिर नीचे की तरफ आती है नदियां। तो एक तो ये फैक्ट आपको परमानेंट पता चल जाएगा कि ये महान हिमालय से निकलती है ज्यादातर, चाहे से वो हमारे सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, समझ रहे हो, गंगा हो, चाहे किसी भी तरह के। तो ये ज्यादातर नदियां इस तरह से, इस ग्लेशियर की वजह से, इसके पार से या फिर इसके अंदर से जो है वो इनका उद्गम होता है। फिर उसके बाद एक और बड़ा प्रश्न आता है, वो ये है, हिमालय का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, कोई पेड़ पौधे, किसी भी तरह के कोई जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि सर वो भाग सबसे ऊपर वाला है, जहां बर्फ होगी वहां ये लोग क्या लेने जाएंगे तो भी बेचारे मारे जाएंगे। तो इस वजह से हिमालय के इसी भाग के अंदर किसी भी तरह की कोई वनस्पति जो है वो नहीं पाई जाती है, ना ही कोई जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं, एकदम बर्फीला एरिया है। तो ये भी आपको पता चल गया कि भाई ऐसा इधर ही है, क्योंकि हाइट है इसलिए। हिमालय की हाईएस्ट जो पीक है, मैं आपको बताऊंगा हिमालय की ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, लेकिन हाईएस्ट जो पीक है वो कहां पाई जाती हैं, किस भाग में पाई जाती हैं, तो आपको समझ जाओगे कि जो ऊंचा भाग है वो वहां पर ही पाई जाएगी, जिसकी हाइट कितनी है, 6100 मीटर है, तो वहां पर ये पाई जाएगी। मैं आपको एक बार के लिए थोड़ा सा और दिखा दूं इसको, फिर फैक्ट और जानेंगे अपन लोग। इस 3 भागों के जो बांट रखा है हमने, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कि मैप के अकॉर्डिंग ये कैसे बट रखा है, तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है, इस मैप के अंदर आपको दिख रहा है, मैंने जो बनाया वो उस तरह से बना दिए, थोड़ी पहाड़ियां और डाल दी मैंने इसके अंदर, आप लोगों को वैसे ही दिखाया गया कि भारत के मैप में ये चीजें इस तरह से बांट रखी। ये सबसे नंबर 1 ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये लेजर हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके बाद में अपना शिवालिक, ये तीसरे नंबर का सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है। अब ये हाइट ज्यादा है तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ रखा है, इस वजह से ये इसमें बताई गई है। तो ये यहाँ पर आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हो कि किस तरह से, और बाकी के एक एक जो फैक्ट है मैं आपको और बताऊंगा। इसमें बेस्ट से बेस्ट जो मैप है वो मैं आपके लिए निकाल के लेके आता हूँ, ताकि आप लोग इनको ज्यादा तरीके से समझ सकें। तो अभी फिलहाल ये चीज देखो आप, अब आ जाओ अपने वाले में। अपने वाला अलग से बन रखा है और बिना मैप के बन रखा है, तो इनको आप ज्यादा तरीके से देखोगे, इसमें बहुत सारी चीजें और डाल रहा हूं मैं, वो देखो। अब और क्या फैक्ट आते हैं वो देखो। आपसे पूछता है कि हिमालय का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर सीजनल स्नोफॉल होता है, मौसमी बर्फबारी होती है। तो ये बर्फबारी वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है जहां पर मौसम के अनुसार बर्फबारी होती है। जब भी सर्दियां आएंगी या फिर कोई ऐसा फिक्स सीजन होगा जिसके अंदर ही बर्फबारी होगी, आप समझ सकते हो यहाँ तो हर बार ही रहती है, तो इधर तो सीजनल हो नहीं सकता। आप समझ सकते हो ये वाला तो क्या है, सबसे नीचा है, तो इधर तो अपने राजस्थान वाली पहाड़ियों जैसी हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं इनको, शिवालिक पर्वत, तो इधर तो वो होगा नहीं। तो ये कौन सा भाग होगा, बीच वाला भाग होगा। ये बीच वाले भाग है जहां पर मौसमी बर्फबारी होती है, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग जाया करते हैं। तो आप लोग भी अपना बहुत बढ़िया बड़ा मोटिव लेकर के चलिए कि कभी ये हम भी जाएंगे मौसमी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। तो हम जब जाएंगे तो वो मिडिल हिमालय के अंदर जाएंगे, मध्य जो हिमालय है उसके ऊपर जाकर के वहां पर हम लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। वहां जब आप इसका लुत्फ उठाओ तो देखो वहां पर आपको कुछ चीजें और मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ चीजें और मिलेगी, उन चीजों के अंदर आपको मिलेगा मर्ग मिलेंगे आपको, है ना, मर्ग आपको मिलेंगे, बुग्याल मिलेंगे आपको, बुग्याल, और आपको मिलेंगे प्यार मिलेंगे, प्यार। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, वैसे प्यार है, प्यार से जाते हैं लोग, लेकिन उधर जाते जाते क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो उधर प्यार भी मिलेगा। अब ये है क्या चीज, ये बड़ी बात है, ये चीजें क्या चीज हैं वो देखने वाली बात है। तो देखो यहाँ मध्य हिमालय है और ये जो अपना महान हिमालय उसके बीच में ये कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को ये लोकल नाम दिया गया है, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहां जाते हैं, कितनी शानदार। तो आप इनको देख सकते हो, देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार कभी हम भी जाएं उधर, है ना, और लुत्फ उठाएं इन चीजों का। तो मध्य भारत में जाना होगा, लेकिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आपको लिए सुटेबल होंगी।
तो यहाँ पर मर्ग बुग्याल, मर्ग कश्मीर का लद्दाख का जो एरिया है वहां पर मर्ग कहा जाता है। फिर जैसे हम उत्तराखंड की ये हिमाचल की ओर आते हैं तो वहां पर बुग्याल कहते हैं उसी घास के मैदानों को। और फिर प्यार कहा जाता है। ये बहुत शानदार बड़े घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े। और वहां पर पहले फिल्में जो शूट की जाती थी वो बहुत शानदार तरीके से बताई जाती थी। चारों तरफ एक हीरो होता था, इस तरह से खड़ा हो जाया करता था, चारों तरफ कैमरा घुमा करके नजारे दिखाया करते थे, है ना। वो 90 के दशक की वो मूवियां थी तो वो उधर जाके ज्यादा शूट होती थी। अब आज तो पता ही है किधर नजारे दिखाए जाते हैं। और आजकल के युवा ऐसे नजारों को देख करके बोर हो जाते हैं, हरियाली उनको और कहीं नजर आती है। खैर कोई बात नहीं, ये सब होता है, समय का परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन अब तुम भी परिवर्तन के साथ में उधर जाकर के इन चीजों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद में और क्या पूछेगा, देखिए मध्य हिमालय के अंदर, मध्य हिमालय में आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा भाग है जहां वनस्पति कम पाई जाती है। अब देखो इधर तो पाई नहीं जाती, इधर खूब पाई जाती है, दबा करके कम पाई जाती है इधर, लेकिन जो भी पाई जाती है बहुत शानदार पाई जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा वनस्पतियां जो पाई जाएंगी वो एक हम कह सकते हैं कि जड़ी बूटियों वाली पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा हर्बल्स जो है वो पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां यहां पाई जाएगी। नेपाल जो है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा है, इसलिए नेपाल की इकोनॉमी ज्यादातर जो है वो जड़ी बूटियों से ही चलती है। रामदेव वाला एरिया है ये, मान के चलो बाबा रामदेव इधर ही जाकर के कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम जो चलाते होंगे, इधर दवाइयां वगैरह बनाते होंगे। तो ऐसा करते हुए ये वो भाग है जहां सबसे ज्यादा जड़ी बूटी पाई जाएगी। फिर आ जाओ नीचे वाले भाग में, है ना। इसके बारे में यही चीजें हैं खास बात। इसके अलावा इसमें एक और चीज हम देख सकते हैं शिवालय के अंदर कि शिवालिक और जो अपना मध्य हिमालय है इसके बीच में कुछ घाटी भी पाई जाती है। घाटी बोले तो ये नड़े होते हैं, बीच में बहुत सारी वेलियां होती है, ऐसी वेलियां भी पाई जाती है ना, जिन वेलियों को हम लोग दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून भी कहते हैं इनको और द्वार भी बोलते हैं, हरिद्वार, देहरादून, है ना। ये इन्हीं घाटियों के किनारे होने की वजह से ऐसा इनके बीच नाम पड़ा हुआ है। तो ये दून और द्वार भी यहाँ इनके बीच में पाए जाते हैं, जो अपने मध्य हिमालय है और अपना शिवालिक है उनके बीच में पाई जाती है। और इनके पास में जो शहर बसे हुए इसी के नाम से पड़ गए, हरिद्वार हो गया, देहरादून। ठीक, अब देखिए शिवालिक पर्वत के बारे में और खास बात, जब पानी यहां से निकलेगा 6100 मीटर की हाइट से 45 पर गिरेगा तो कुछ ज्यादा स्पीड तो हालांकि होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती। आप सोचो 4500 से 800 से 1200 मीटर पर गिरेगा, कितनी हाइट से गिरता है इधर। यहां से यहां तक आते आते नदियां इधर से आएंगी, स्पीड यहां पर भी हालांकि तेज हो जाती है, लेकिन नदी जब आएगी पानी आएगा यहां आकर के स्पीड और भी खतरनाक हो जाती है, भयंकर वाली स्पीड हो जाती है। और इतनी भयंकर स्पीड हो जाती है कि वो पानी जो आएगा वो पत्थरों को बहुत ज्यादा कटाव लगाएगा। और कटाव की जो स्थिति होती है उसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं। और अपर्दन जो होगा वो हमारा जो रिवर के द्वारा जो ओरिजिन होता है, जिसको हम इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, एक तरह से कि नदियां जो निकल करके आती हैं और निकल करके और फिर जो कटाव करती हैं, इरोजन, ठीक है, कटाव जो करती हैं। तो हिमालय का ऐसा कौन सा भाग है जिसका सबसे ज्यादा कटाव हो रहा है वर्तमान के अंदर, जो नदियों के द्वारा सबसे ज्यादा काटा जा रहा है, ऐसा कौन सा भाग है? आपको पता चल गया। परमानेंटली आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि बार बार हम चीजों को देखें कि सर ये भाग शिवालिक ही होगा, क्योंकि इधर आते आते हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में चली जाती हैं और स्पीड में जाने की वजह से ये वाला भाग सबसे ज्यादा स्पीड में कट जाता है, मतलब कटा होता है। तो सबसे ज्यादा अपर्दन, सबसे ज्यादा नुकसान इस भाग को हो रहा है। सबसे ज्यादा वनस्पति कहां पाई जाती है? इधर ही पाई जाती है। सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ये बना था। कहते हैं इसका निर्माण तो आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है शिवालिक का, इसलिए इसको यंग हिमालय भी कहा जाता है। हालांकि निर्माण तो आज भी इसका भी हो रहा है। और ये वैगनर की थ्योरी के अनुसार हमने देखा था कि टकराई थी वो सारी उठी थी। निर्माण इसका हो रहा है, इसी वजह से आपने देखा होगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट थी उसकी ऊंचाई हमने देखा था 8848 देखी होगी आपने आज तक। लेकिन अभी कहते हैं कि अभी इसकी ऊंचाई सेम उसी तरीके से नापा गया, लेकिन थोड़ी सी बढ़ करके सामने आई है, 8850 मीटर हो गई। तो आज 2 मीटर बढ़ गई, तो इसमें नापने में गड़बड़ नहीं थी। कहते हैं कि ये गड़बड़ प्लेट में ही हो रखी है, वो अभी तक भी उठती जा रही है, लेकिन ये वाला भाग ज्यादा उठ रहा है। अभी ये भी है लेकिन ये ज्यादा, तो इसलिए इसको यंग हिमालय कहते हैं, ये सबसे नीचे वाले को। ये सारे फैक्ट थे अपने जो इन हिमालय के 3 भागों को लेकर के थे, और शायद वो फैक्ट आपको ज्यादा समझ में आएंगे जब आपने वो थ्योरी देखी होगी, उसके बाद आपको ये चीजें ज्यादा बैठी होंगी शिवालिक और मध्य और अपने हिमाद्री को लेकर के। ये बहुत शानदार। अब देखिए इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बातें क्या है? ये तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग बांट दिया इसको, लेकिन एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सिडनी बुराड। ये तो इसको आप लोग नोट्स बना लेना, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से हिमाद्री ये हेडिंग बना लेना। उसके बाद ये वाली, इसके बारे में जो जो फैक्ट मैंने बताए वो सारे फैक्ट लिख देना, उस समय एक साथ बता दिए। और ये जो फैक्ट थे इसके फैक्ट अलग से लिख देना और इसके सारी चीजें अलग से लिख देना। अब देखिए आगे
अब इसके बाद में जो है वो हम लोग सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं, अगले जो मामले पे चलते हैं हम लोग। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिडनी बुराड। इस सिडनी बुराड ने क्या किया, हिमालय को इसने भी तीन कुछ भागों में बांटा था। ये अपना हिमालय है और हिमालय का जो भाग है एक तरह से प्रॉपरली ये उस तरह से देखिए आप लोग, जैसे हिमालय अपना वैसे बना हुआ मैप के अनुसार। हर बार मैप नहीं हो तो भी आप अंदाजा लगा लेना भाई कौन सा भाग कहाँ पर है और ये कौन सा भाग कहाँ है। इसमें ये भी चीज आप देख लेना कि थोड़ा सा जो मैंने बना रखा है वो कौन सा बना रखा है, मैंने ये बना रखा है अपना ये वाला जो हिमालय है वो ये वाला मैप के अनुसार, वो भी वहां पर भी ऐसा ही बना हुआ है। और साथ में आप लोग थोड़ी सी और फैक्ट इसमें देख लेना कि ये जो हिमालय है इसकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसकी, इस तरह से ये हम लोग देख सकते हैं, ये लंबाई है यहाँ से वहां तक की कितना लंबा है। तो ये भारत के अंदर 2400 किलोमीटर इसकी ये यहाँ से वहां तक की चौड़ाई है। कुछ भारत का भी जोड़ लेते हैं तो 2500 तक भी इसको ले जाते हैं। तो 2400 से 2500 किलोमीटर तक की इसकी ये लंबाई है। कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख का जो एरिया है वहाँ, पीओके का जो एरिया है उधर है ये। तो ये जो नंगा पर्वत है यहाँ से स्टार्ट होता है अपना हिमालय। और नंगा पर्वत से लेकर के भारत के अंदर ही एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम है नामचा बरवा। ये नामचा बरवा जो पर्वत है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ तक ये हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर बारी गई। बाहर की भी थोड़ी जोड़ ले तो 2500 तक भी आपको किताबों में मिलेगी। ये चीजें थी। उसके बाद इसकी एवरेज जो चौड़ाई थी ये भी बताएगी कि ये ऐसे कितना चौड़ा है। यहाँ से लेकर के यहाँ अपना ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर इधर तक जो है वो इसकी चौड़ाई एक्सटेंस कितना है, तो कहते हैं कि ये 400 से लेकर के और 500 किलोमीटर के आसपास इसकी ये चौड़ाई है। पूरा 400 से 500 किलोमीटर में ऐसे ये भारत के ऊपर फैला हुआ है। और सुनो क्या बात थी इसमें, और अब बात थी अगली तगड़ी वाली बात जो केवल और केवल ये इसी मैप के हिसाब से समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे और व्यक्ति का नाम था सिडनी बुराड। तो सिडनी बुराड ने क्या किया, इसने भी हिमालय का वर्गीकरण किया। सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, हेडिंग बना लो ये, अनुसार हिमालय का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिडनी बुराड हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन किया इसने। क्षेत्रीय जो है वो बांटा है इसने, रीजनल डिवीजन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर रीजनल जो एक तरह से एरिया जो था वो इसने बांटा है। तो ये आप लोग इंग्लिश के अंदर ये बना सकते हैं। और हम लोग इसको बांटेंगे क्षेत्रीय। तो इसने क्या किया, देखो जो हिमालय था यहाँ से यहाँ तक, वो ये तो हमने अभी जो देखा वो तो हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था, लेकिन अब की बार जो हम कर रहे हैं वो एरिया के अनुसार यहाँ से लेके वहां तक कैसे किया है इसने, वो देखो। इसके लिए सिडनी बुराड ने क्या किया, 5 नदियों को यूज किया। 5 जो अपनी नदियां थी उनको इसने काम में लिया और उन नदियों के अकॉर्डिंग इसने हिमालय को मुख्य रूप से अपने यहाँ 4 भागों में बांटा है। 4 रीजनल क्लासिफिकेशन किया। चारों का नाम आपको याद रखना है, 5 नदियां आपको याद रखनी है। शायद हो सकता है नदियों के बारे में आपको ज्यादा फैक्ट अभी नहीं दूंगा, रिवर अलग से वीडियो आएगा उसके अंदर आपको रिवर के फैक्ट मिलेंगे। अभी वो नदियां अपन को जितनी काम आ रही है वो ही देखना, बाकी जब नदियां पढ़ेंगे तब उसके बारे में और ज्यादा फैक्ट मिलेगा। अभी हमें जो नदियां काम आएगी उसके अनुसार एक अपनी नदी होगी इंडस रिवर, जो सिंधु नदी है वो अपन को काम आएगी। तो एक तो सिंधु नदी, एक जो नदी थी वो सतलज है ना, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, तो ये अपनी इंडस रिवर है। एक तो ये, एक सतलज जो है वो इसको इंग्लिश में भी सतलज ही बोलेंगे, सतलज रिवर है वो काम आएगी। इसके अलावा एक जो नदी अपन को काम आएगी वो नदी आएगी काली नदी, है ना, नाम काली है लेकिन ऐसा नहीं कि ये काली है। और एक नदी जो अपने काम आएगी वो होगी अपनी तीस्ता नदी, तीस्ता। ये नदियां काम, एक नदी काम आएगी अपन को ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदियां हैं। सिडनी बुराड ने इन 5 नदियों को यूज किया और इन 5 रिवर को यूज करके इसने हिमालय को 4 भागों में बांटा। अब 5 जो रिवर है वो मैं आपको मैप पे बता देता हूं कहां पर है। सबसे पहले है अपनी इंडस रिवर, सिंधु नदी, और ये यहां से निकल रही है अपने इधर, एक तिब्बत के अंदर एक एरिया है यहाँ पर मानसरोवर, और इस मानसरोवर का जो एरिया है तिब्बत, ये जयपुर वाला नहीं है मानसरोवर, ये तिब्बत वाला मानसरोवर है। तो मानसरोवर तिब्बत, और तिब्बत जो है वो चाइना का भाग है। यहाँ से हमारी मुख्य रूप से जो नदियां निकलती है वो 3 नदियां निकलती हैं जो सारी अपोजिट दिशा में जाती है। एक इधर निकलेगी इंडस होगी, एक इधर होगी जो अपनी ब्रह्मपुत्र होगी, और एक इधर होगी सतलज नदी होगी। तो एक बड़ा स्पोर्ट्स का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है मानसरोवर के नाम से जिसको जानते हैं, यहाँ से ये नदियां निकलती हैं।
अब यहां से निकलने के बाद सबसे पहले जो नदी निकल रही है वो कौन सी है? देखो सबसे पहले यहाँ जो नदी निकल रही है ये वाली है अपनी, जो इस तरफ जा रही है, आपको वैसे दिख रही भी होगी मैप के अंदर भी, ये अपनी इंडस रिवर है। एक तो इस नदी को यूज किया इसने, और दूसरी नदी आपको दिख रहा है सतलज वाली, और जो सतलज रिवर है वो आपको दिख रही होगी यहाँ नीचे की तरफ है थोड़ा सा, ये वाली, ये हमारी सतलज है। कहाँ से निकलती है, किधर जाती है, वो सारी चीजें अपन और डिटेल से बात करेंगे। सतलज रिवर आगे चल करके चेनाब में मिल करके फिर सिंधु तक ये पहुंचती है, इधर इसको इसमें ही दिखा दिया गया। और एक जो नदी है अपनी वो, और जो हम लोग देखें तो यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम हम लोग ये देखेंगे, अभी लिखा था काली नदी, ये काली नदी यहाँ पर है अपनी, ये रही काली नदी, है ना, गंगा की सहायक नदी है ये, आगे चल के गंगा मिलती है। और एक जो नदी होगी अपनी वो कौन सी होगी, तीस्ता नदी, ये यहाँ पर है तीस्ता नदी। और एक है अपनी ब्रह्मपुत्र, और ये अपनी ब्रह्मपुत्र है, ये इंडिया में प्रवेश करने से पहले उल्टा यू आकृति में बहती है, और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये आगे चल करके इस तरह से गंगा की जो एक धारा है, स्ट्रीम है, उसमें मिलती है। वो हम लोग नदियां पढ़ेंगे उस समय पूरा डिटेल से बात करेंगे। ऐसा करते हुए अपने यहाँ पांचों नदियां काम आ गई हैं, जो भी मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है वो सारी नदियां अपन को इधर काम आ गई। इन सब नदियों को काम में लेते हुए सिडनी बुराड ने क्या किया, ये 4 भागों में बांटा। 4 कौन कौन से, तो सबसे पहले इसने जो पहला जो एरिया था, ये बड़ा स्पॉट जो था ये फिक्स किया, ये नंबर 1, तो ये जो इंडस रिवर और सतलज रिवर दोनों के बीच का जो एरिया था वो एक पहला भाग बना, और इसका नाम भी इसने निकाला है, वो नाम भी हमें याद रखना है। देखिए इसका नाम इसने निकाला पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय। पंजाब के अलावा ये कश्मीर का भाग है, इस वजह से इसको हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर हिमालय। तो पंजाब या कश्मीर ये नाम आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का कश्मीर का एरिया है, लेकिन रिवर जरूर याद रखनी है आपको, एक इंडस और एक सतलज। यदि ये याद नहीं होती तो रिवर अलग से जब बात होगी तब उस समय और ज्यादा तरीके से याद हो जाती है। फिर उसके बाद में अगला भाग आता है, अगली भाग है अपनी ये काली नदी। काली नदी और इसके बीच में एक बहुत बड़ा जो एरिया है सतलज के बीच में, ये बड़ा आता है अगला भाग। और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं वो भी देखना, 2 नंबर का भाग है ये, सेकंड पार्ट है ये, और इसको हम जिस नाम से जानेंगे वो होगा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। अब कुमाऊं का डायलॉग तो तुमने खूब सुना होगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ का अपने उत्तराखंड और ये जो हिमाचल का जो एरिया है वहां का जो भाग है, एक बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत अपना नेपाल की तरफ का भी जो भाग है, वो काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है अपना अगला हिमालय, और ये अगला हिमालय कहां से कहां तक है, काली से तिस्ता के बीच का भाग है। और काली नदी से तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे हम क्या बोलते हैं, ये नेपाल का हिमालय है। इस वजह से नेपाल के अंदर होने की वजह से, नेपाल के अंदर होने की वजह से इसको हम जिस नाम से जानेंगे वो नाम भी नेपाल का ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया हिमालय का तीसरा भाग, काली और तिस्ता नदी के बीच में। और उसके बाद आ गया अपना चौथा भाग, और चौथा जो भाग है, फोर्थ पार्ट, ये वाला अपना, उस भाग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही गजब तरीके से इसको दिखाया गया है यहाँ पर। और इस भाग को हम लोग बोलेंगे असोम हिमालय, असोम। अब असोम इसलिए बोला क्योंकि आपको थोड़ा सा मैप की भी जानकारी हो, तो उसमें मैप में भी आप देखोगे कि असम का जो एरिया है वो इस तरफ ही पड़ता है, और असम की वजह से ही इसका नाम भी क्या पड़ गया, असोम पड़ गया। अब असोम हिमालय किस किस के बीच में है, ये फोर्थ पार्ट है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र, ये वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, ये तीस्ता है, इनके बीच का जो भाग है उसी को हम लोग असोम हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसा करते हुए हमारा ये जो हिमालय था उसको 4 भागों में इसको बांटा है, किसने, सिडनी बुराड ने। और ये रीजनल क्लासिफिकेशन है, ये अपना रीजनल डिवीजन जो है, इसके बाद 4 डिवीजन में इसको सेपरेट किया इसने। और कितनी नदियों को यूज किया है, 5 नदियों को यूज किया। तो आप इसको भी बहुत शानदार तरीके से देख लीजिए कि ये इस तरह से बना हुआ है। क्लियर। तो हिमालय को लेकर के 2 जो बड़े फैक्ट थे, 2 जो बड़ी बातें थी वो हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये कि अपना इसका जो हाइट के अकॉर्डिंग 3 भागों में, एक डिवीजन के अनुसार कितने में, 4 भागों में। डिवीजन के अनुसार बांटने वाला आदमी भी याद रखना है, वो हाइट के अकॉर्डिंग सबने बांटे हैं। हम सब देखेंगे, जो भी देखेंगे वो सबने ऐसा ही किया है, तो वो हम लोग उसके अंदर किसी आदमी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे। अब थोड़ा सा और यदि हम देखें, देखो इसमें तो आपको कुछ चीजें और देखनी है। जो डिवीजन बांटे ना, इसमें कुछ लोगों ने डिवीजन ना बांट करके इस तरह से बांट रखा है, एक लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो भी इन्होंने एक डिवीजन के तहत बांटा इन्होंने, ये भी कुछ तरीके से इनको बांट रखा है। अब ये कैसे बांट रखा है, देखो ये एक तो था नदियों का यूज करना। कुछ लोगों ने क्या किया है, इसको हमारी जो पृथ्वी के ऊपर हमारी जो अर्थ है, इस पर कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ये ऐसे आडी जो लाइनें, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं।
और ये जो सीधी लाइनें हैं इसको देशांतर बोलते हैं। ये वाली जो होगी वो लेटीट्यूड होगी और ये वाली जो होगी वो लॉन्गिट्यूड होगी। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं वो इंडिया के ऊपर से भी गुजरती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है, ये कभी अलग से डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे इसके, इंडिया का जो पर्सनली इंट्रोडक्शन और लेंगे उस दौरान, तब हम लोग बात करते हैं। तो वास्तव में हमारी कुछ लाइनें इधर गुजरती हैं और इन लाइनों के अनुसार हिमालय को यहाँ पर ये बांटा गया है। और इसी के अनुसार जब बांटा गया तो इसने देखो सबसे पहले पंजाब बोल दिया यहाँ पर, फिर उसने जो है वो कुमाऊं हिमालय बोला है, फिर इसने नेपाल हिमालय बोला है और फिर उसके बाद इसने असोम हिमालय बोला है। और ऐसे इसने इसकी जो हाइट को भी अलग अलग तरीके से बांटा। जैसे ये 560 किलोमीटर इसने बताया कि ये जो एरिया था वो लगभग 560 किलोमीटर का एरिया था जो इसके बीच में था। या फिर इंडस और जो अपनी ये सतलज नदी थी, इन दोनों के बीच का जो एरिया था वो इसने बांटा। फिर उसके बाद इसने बोला कि ये वाला जो एरिया था वो लगभग 320 किलोमीटर का ये दायरा था जिसके अंदर ये इसको बांटी। सबसे चौड़ा जो था वो ये वाला भाग इसने बताया। और सबसे चौड़ा जो भाग बताया वो इसलिए बताया क्योंकि इसकी जो लेंथ थी, ये जो इसका जो चौड़ाई थी नेपाल वाले की, वो कितनी है, वो अपनी 800 किलोमीटर की एरिया है। तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये भाग है वो पूरा 800 किलोमीटर इसने बताया है। उसके बाद ये वाला आ जाता है और ये 720 किलोमीटर के आसपास इसने ये एरिया बताया। और नाम आपको दिख रहे होंगे, देखो ये पहले वाला है पंजाब और ये है अपना कुमाऊं। इसमें कोई पर्सनली कोई लेटीट्यूड लाइनों का नाम, लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं दी गई, देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है ये नहीं, केवल आपको ऐसे इसके अनुसार बांटा है। फिर ये आ गया अपना 3 नंबर का नेपाल और ये आ गया अपना असोम। नदियां वही काम आ रही, देखिए इधर से तिस्ता है और इधर से ये अपनी ब्रह्मपुत्र है और इधर से सतलज है और ये इधर इंडस रिवर है। तो इस तरह से भारत में इसको 4 भागों में इसको बांटा गया। ये इसके मेन फैक्ट थे। अब और भी मैप के अनुसार थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बताऊं तो देखिए इसमें ये थोड़ा सा एक मैप है जिसमें हम लोग चलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चीजें समझने वाली हैं। आप देखोगे तो हमारी प्लेट जैसे जाकर के टकराई थी, तो जाकर के टकराई तो ये महान हिमालय बना और महान हिमालय के अंदर ये जो आगे वाला भाग था, ये वाला भाग महान हिमालय का था जो जाकर के टकराया था। ये वाला ये एक ग्रेट हिमालय का था, सबसे जाकर के इसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये मिला, उसके ऊपर भी कुछ भाग बने हुए हैं, कुछ भाग बने हुए। जैसे एक ये यहाँ पर बना हुआ है जास्कर श्रेणी। महान से थोड़ा सा ऊपर एक पर्वतमाला है अपनी लद्दाख के अंदर और कश्मीर के कुछ भाग के अंदर और थोड़ा सा उत्तराखंड के अंदर भी, इनको जास्कर रेंज कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक और रेंज बनी हुई है, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। ये लद्दाख रेंज और ये लद्दाख रेंज है। और फिर उसके बाद में है काराकोरम रेंज और फिर अपना ये कुलनुल पर्वत है जो चाइना के अंदर है। यदि हम बात करें, देखो इसका थोड़ा सा और इसको समझने के लिए, यदि हम जैसे ये इंडिया का पूरा सरफेस है, इंडिया के साथ थोड़ा सा हम चाइना का भी सरफेस ले लेते हैं, इंडिया प्लेट के साथ में थोड़ा सा अपनी यूरेशिया प्लेट को भी ले लेते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ से चलें, इधर अपना ये कन्याकुमारी वाला भाग है, ये एक सेपरेट हम लोग इसको पार्ट ले लें। तो जैसे ये अपना इंडिया का भाग है और इस इंडिया के भाग के अंदर ये अपना वो भाग है जहाँ पर अपने द्वीप समूह है और कन्याकुमारी है। ये अपना वो भाग है जो नेपाल तिब्बत का भी एरिया है, ये तिब्बत तक का एरिया है, चाइना तक का एरिया है। तो इस पूरी प्लेट में दोनों प्लेटें जो यहाँ मिल रखी हैं, इस पूरी प्लेटों पर क्या क्या है फिजिकल रीजन के तहत हम बांटे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हम चाइना की तरफ से चलेंगे तो एक पर्वत आएगा, उस पर्वत का जो नाम होगा वो क्या होगा, उस पर्वत का नाम हम लोग बोलेंगे कुलनुल पर्वत। कुलनुल पर्वत ये चाइना के अंदर है, चीन के अंदर है। फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चाइना के आने के बाद ये यहाँ का एक भाग होगा, एक पठारी भाग होगा और इस पठारी भाग को हम बोलते हैं तिब्बत का पठार बोलते हैं, तिब्बत वाला आ जाएगा। तिब्बत के अंदर ही फिर कुछ पहाड़ और बने हुए मिलेंगे हमें, जिसमें सबसे पहले हमें जो पहाड़ मिलेगा उसका नाम होगा काराकोरम। तो ये काराकोरम वाला भाग जो है वो हमें उसके आगे मिलेगा। उसके बाद हम जैसे ही और आगे चलेंगे तो एक और पर्वत मिलेगा हमें, और जो पर्वत इस बार हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं लद्दाख पर्वत के नाम से जानते हैं। ये लद्दाख वाली श्रेणी है, ये लद्दाख। फिर उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उसके बाद हमें ये वाला जो भाग मिलेगा लद्दाख के बाद में, उसे हम बोलेंगे जास्कर रेंज जो है वो हमें आगे मिलेगी। उसके बाद हम जैसे थोड़ा सा और आगे चलेंगे फिर हमारा हिमालय स्टार्ट होता है। जास्कर के अंदर ही हमारा ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है वो भी इधर ही मिलती है। और ये आगे वाला जो बड़ा भाग होगा, इस बड़े भाग को हम लोग बोलते हैं महान हिमालय। तो देखिए हिमालय का जो हम अभी तक मैं आपको बताने जा रहा था ना, अभी तक जो बता रहा था वो यहां जाकर के मिला है अपन को। जो महान हिमालय है वो इधर जाकर के मिला। इससे पहले का जो भाग था वो तो ये मान के चलिए कि हमारी वो वाली प्लेट थी जो पहले से अपने पास में थी, जो पहले से ही थी। और पहले से कौन सी प्लेट थी अपने पास, वो यूरेशिया प्लेट थी और उस यूरेशिया प्लेट का भाग था ये सारा।
अब उसके बाद अपना हिमालय आ रहा है, ये वाला भाग, ये अपने हिमालय का भाग है जिसको हम स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये महान हिमालय है, महान वाला। इसके बाद में अपना एक और हिमालय आएगा जो थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी कम थी और इसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय, ये मध्य वाला जाएगा। और फिर छोटी छोटी वो पहाड़ियां आ जाएंगी, इन पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक। और फिर उसके बाद में अपना मैदान का एरिया आ जाएगा, ये पूरा का पूरा विशाल मैदान आ जाएगा। यदि अपन चलें उधर से उस तरफ से तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलेंगे तो उसके बाद में अपना विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन जो नदियों ने बनाया था। और फिर एक छोटा सा ऊंचा सा भाग था, लगभग ये मान के चलो 300 से 600 मीटर तक का ये ऊंचा भाग। और इस ऊंचे भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, पठार बोलते हैं। फिर हमें पठार मिलेगा। और उसके बाद हमारा ये नीचे भाग जहां पानी भरा हुआ मिलेगा, और पानी भरा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर आइलैंड बने हुए इसमें, तो फिर हमें कौन मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे। ऐसा करते हुए इंडिया की जो प्लेट थी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का पूरा एक जो रीजन था, उस रीजन को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको तरीके से याद रखना है। और इसकी एक जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। ये ऊंचा जो भाग था वो, अब एक ट्रांस नाम और सुना होगा आपने, तो ये ट्रांस कहां पर है, देखो ये ट्रांस हिमालय का जो आपने नाम सुना है, ये भाग हमें देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा एक अलग जगह पर ही मिलेगा आपको। और वो ट्रांस का जो भाग मिलेगा वो यहाँ पर है, यहाँ जो कुछ भाग है, ये इधर का जो भाग है, ये यहाँ ऊंचा सा भाग है, इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय का जो पार वाला भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो आप लोग ये जो मैंने चीज बनाई है इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको उतार लो और इसको पूरा का पूरा एक नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो पूरा एक यात्रा है वो देख लो। हम लोग इन तीनों के बारे में बात कर चुके हैं, महान के बारे में, मध्य के बारे में और शिवालिक के बारे में। और फिर उसके बाद ये मैदान और पठार ये सारे अपने पेंडिंग में है, इन चीजों के बारे में अब लोग जानेंगे। कुलनुल पर्वत चाइना के अंदर है, तिब्बत का पठार है, काराकोरम। अब यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखिए इस मैप के अंदर हम बात करें तो जैसे इधर से आएंगे हम, ये आ गया कुलनुल पर्वत। इस कुलनुल का पर्वत का ही भाग है पामीर गांठ, ये पामीर गांठ बोलते हैं। इधर हिंदू कुश पर्वत है और इधर पाकिस्तान की तरफ, और इधर है कुलनुल पर्वत। दोनों जहां मिलते हैं उसी को हम पामीर ग्रंथि बोलते हैं। पामीर ग्रंथि हिंदू कुश पर्वत और कुलनुल पर्वत दोनों को मिलाती है। हिंदू कुश पर्वत बहुत नाम सुना होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में काफी नाम है इसका, इसलिए नाम से आप थोड़ा सा दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब ये आती है ये वाली भाग, ये वाला भाग आता है अपना, और इसी को अपन लोग काराकोरम के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया कि कुलनुल के बाद काराकोरम आता है। फिर उसके बाद आती है अपनी लद्दाख श्रेणियां, तो ये लद्दाख श्रेणी उसके बाद में आएगी, इधर थोड़ा सा आगे चलेंगे तब आएगी ये। और फिर उसके बाद में आएगी अपनी ये जास्कर श्रेणी, और जास्कर के बाद में अपनी जो आएगी वो कौन से आ जाएगी, ये अपना महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक आ जाएगा। और फिर ये सारी चीजें जो थी वो अपनी जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे आगे आ जाएंगी। तो ये इस तरह से हमारे हिमालय का ये, और फिर मैदान है, और मैदान के बाद में सारी चीजें। तो हिमालय की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में देखिए एक और फैक्ट जो है वो हम इसको लेकर के जान सकते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है। तो इसकी ऊंची चोटियों की हम बात करें तो देखो ये है इनकी ऊंची चोटियां, जो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना और शानदार तरीके से इसको नोट करना। कैसे, सबसे ऊंची जो है वो अपने पास नहीं है, माउंट एवरेस्ट है, नंबर 1 दुनिया की हाईएस्ट पीक है ये। और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है, नेपाल के अंदर। हाइट देख लेना, अभी नई जो नापी गई है उसके अनुसार 8,850, ये सब मीटर के अंदर है ना, दिख रहा है आपको, मीटर के अंदर है। उसके बाद में आती है कंचनजंगा जो भारत के अंदर है, और भारत का भी जो कौन सा एरिया है, सिक्किम का जो एरिया है, सिक्किम जो स्टेट है वो सिक्किम के अंदर ये जो है, जिसकी हाइट है 8,598 मीटर। उसके बाद में है अपनी मकालू, है ना। मकालू से पहले कई जगह आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कंचनजंगा के बाद में एक मनसालू करके भी नाम से भी एक नई ढूंढी गई है नेपाल के अंदर। तो कहते हैं कि वो भी एक हाइट बीच में आती है, कई बार इसको भी मान लिया करते हैं। उसकी भी 8501 मीटर जो है वो हाइट मानी गई है। उसके बाद अपने मकालू है नेपाल में, फिर धौलागिरी है, फिर भारत में नंगा पर्वत है जो कि 8100 और ये 26 मीटर है। फिर अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल के अंदर है। फिर नंदा देवी, ये भारत के अंदर है। तो भारत की बात करें तो भारत की सबसे पहले ये वाली है। और इसके अंदर भी देखो यहाँ पर एक बड़ी बात है, ये हिमालय की, इसमें एक चीज और नहीं आ रही, भारत की सबसे ऊंची चोटी और नहीं आ रही। और वो कौन सी नहीं आई है, इसमें एक चोटी आपने नहीं देखी होगी, वो है काराकोरम। काराकोरम जो है वो नहीं है इसके अंदर। इस काराकोरम को क्या बोलते हैं हम लोग, केटू भी बोलते हैं। और इसकी जो हाइट है ना वो 8611 मीटर है, ये 8611 मीटर है। वो इसमें नहीं देख रहे आप। वो क्यों नहीं देख रहे, इसके पीछे वजह है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिमालय का जो भाग है, हिमालय उसका भाग वो नहीं है, वो उसके पार है, इस वजह से वो नहीं है।
चोटियों की हम लोग और अगले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग हिमालय की तहत यदि बात करें तो ये सारी हिमालय की आ रही हैं। वो उधर काराकोरम वाली केटू जो है वो इसमें शामिल इसीलिए नहीं की गई है, हालांकि ये पीओके के अंदर है, पीओके अपना है तो भारत की हाईएस्ट पीक ये होगी, और भारत के अंदर हिमालय की हाईएस्ट पीक जो होगी वो कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। तो ये इसकी पीक से अलग से बात करेंगे। ये आपके सामने हिमालय है, नामचा, बरवा, गुलरा, मंदथार, ये सारी हिमालय की हैं और बाकी वाली नहीं है। इसलिए आप लोग कहीं देखो कि सेकंड नंबर पे तो सर काराकोरम आ रही है, वो सारी तो वो इसलिए नहीं दी है क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि हिमालय कहाँ तक है, अपना हिमालय जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से नहीं है क्योंकि देखिए अपना हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है महान से, और ये लद्दाख और काराकोरम ये सारी है, इधर जो चोटियां वो हिमालय थोड़ी है, हिमालय तो अपना यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो उसके पार वाला भाग है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अपनी जो मैंने आपको बताई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पीक्स को लेकर के जो चोटियां उनको लेकर के और भी थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, और अपना जो ग्रेट प्लेन है उसकी बात करेंगे। मुख्य रूप से हिमालय की सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा समय के वजह से आपसे विदाई लेना चाहूंगा, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। और अब मुझे उम्मीद है आप लोग जिस तरह से पहले वीडियो को आपने बहुत तरीके से सराहना की थी, सब लोगों तक पहुंचाया था, वैसे आप जो भी अपना दोस्त है, कोई भी जानकार है, उन तक ये जरूर पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। जाते जाते यदि आपको बहुत शानदार लगा है तो लाइक जरूर करके जाना, कई बार हम देख के ऐसे ही निकल जाते हैं, तो वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और बहुत गजब तरीके से बने रहिए। हमारा एक और तो एक चैनल है जो जिसके अंदर एसएल स्वामी आपने देखा होगा, इस चैनल पे भी उनके वीडियो हैं, वो साइंस पढ़ाते हैं, और साइंस के हिसाब से आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो इसमें ही चैनल के अंदर मैंने एक लिंक दे रखा है, चैनल अबाउट में जाएंगे थोड़ा सा, और चैनल जो ऊपर लिखे हुए थे उसमें देखोगे तो एक एसएल जीएस बाई एसएल स्वामी के नाम से मिलेगी, वहां पर आप साइंस देख सकते हो। सिलेक्टेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो साइंस के हिसाब से मैं आपको वो रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उनकी इसमें भी है तो वो थोड़ा सा एसएल स्वामी है तो हम भी स्वामी, थोड़ा आप समझ सकते हो, तो मामला घर का है, और इस वजह से आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।